हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक था कि हम कंप्लीशन में कैसे जाएं, हम परमपिता परमात्मा के घर में खाता कैसे खोलें। ताकि देखो, दुनिया में रहकर तो हम 4 युग हो गए अर्थ पर आए हुए, जो काम करने के लिए आए थे वो हमने नहीं किया। तो हमारा एक सोल पर्पज होता है, हर एक सोल का, उसको पूरा करने के लिए हमें अर्थ पर रह के कुछ ना कुछ करना होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले परमात्मा के घर में खाता खोलना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे खुलेगा? पहले तो मैंने अपनी गाइडेंस दी है, जितनी सोची परमात्मा ने मुझे दी है उसका स्प्रेड करने का भी हुक्म होता है। अब जो युग है ज्ञान स्प्रेड करने का है, छुपाने का नहीं है। क्योंकि इस वक्त कलयुग में लाइट की बहुत ज़रूरत है। हम लाइट वर्कर बन चुके हैं, इसलिए जितनी लाइट हमारे पास आती है ना, उसको फैलाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो हम सो नहीं पाते। तो हम अब टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा देखते हैं कि परमात्मा के घर में अपना खाता कैसे खोलें, डिवाइन के बैंक में अकाउंट कैसे शुरू करें। तो देखते हैं। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना दात्या, हम आपके अनजान बच्चे हैं। स्ट्रेंथ 8 नंबर शनि का होता है। शनि देव आपको मेहनत करवाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं, उसके बदले में फल बहुत अच्छा मिलता है। जहाँ पर भी बहुत अच्छा फल मिला हुआ है। एक एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, प्रकृति, फूल पत्ते सब हैं, ज्ञान है। शेर के दांत गिन रहे हैं, ये आपको जगाने की शुरुआत हो रही है। परमात्मा के घर में खाता खोलने के लिए ना, ऊपर है इन्फिनिटी का सिंबल। ये एनर्जी बैलेंस में आ चुकी है। इंसान डरता कब है? जब वो किसी का बुरा करता है, उसके मन में फियर होता है, बुरा सोचता है या करता है। जब आपके मन में किसी के लिए बुराई है नहीं तो डरोगे कैसे? तो आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे। कहने का मतलब है कि परमपिता परमात्मा शनि देव आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कि ये बच्चे, आपके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि आप शेर के दांत गिन सकते हो। बशर्ते रास्ता आपने अपनाना है, ज्ञान का रास्ता अपनाओ, हार्ड वर्क करो अपनी लाइफ में, उसके बाद शनिदेव आपको उसका बहुत अच्छा फल देंगे। जब हम हार्ड वर्क करते हैं ना, अपने आसपास नौकरों चाकरों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, तो शनिदेव हमें उसका बहुत अच्छा फल देते हैं। जब आपके घर में नौकर चाकर आते हैं ना, आपको उसको पैसा भी देते हो, जब वो जाते हैं तो उनका शुक्रिया अदा किया करो। शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका खाता परमात्मा के बैंक में खुल जाएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। लवर 6 नंबर, जहाँ पर जैसा मेरा क्वेश्चन है उसके अनुसार ये जो एनर्जी है ना, न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इस अर्थ पर प्यार स्प्रेड करने के लिए आए हो। ऊपर देखो, सूर्य देव हमारे पिता है, नीचे धरती हमारी माता है। तो आप जितना अनकंडीशनल लव सेंड करोगे चारों तरफ, आप एक देवता स्वरूप बन जाओगे, आपकी आत्मा की जागृति करा दी जाएगी। तो ऑटोमेटिकली परमात्मा के बैंक में आपका खाता खुल जाएगा। जितने भी आपके पास फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसकी इज्जत करना शुरू कर दो। आपके घर में प्रकृति माता होती है, माँ के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में, घरवाली के रूप में, बेटी के, बुआ के, मौसी, ताई, चाची, सब फेमिनिन एनर्जी है, सब प्रकृति है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दो तो आपको ऑटोमेटिकली आपका खाता खुल जाएगा परमात्मा के घर में। क्योंकि परमात्मा को हमारी पल पल की खबर होती है। तो आप 666 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर दो। बहुत प्यारी गाइडेंस आ रही है। पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड भी शो कर रहा है, हालांकि ये स्टार्टिंग है इंसान की, जब उसकी आत्मा की जागृति अच्छी तरह से नहीं हुई। लेकिन पीछे जब जल होता है ना, तो इस पर्सन ने बहुत शांतमय ढंग से सोच लिया है कि मैंने प्यार स्प्रेड करना है, अनकंडीशनल लव, पूरी प्रकृति को। हालांकि जेलो कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें अंदर थोड़ी सी सोची डाल दी है परमात्मा ने। जैसे छोटी उम्र का बच्चा होता है ना, उसको ज़्यादा नहीं पता होता, वैसी एनर्जी है। शुरुआत तो ऐसी होती है, एकदम से कुछ नहीं होता। द चैरिटी 7 नंबर, परमपिता परमात्मा के घर में खाता खोलने के लिए आपकी आत्मा की जागृति का होना बहुत ज़रूरी है।
7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो आपको बताया जा रहा है पहले तो 777 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो, परमात्मा की एनर्जी को, केतु की एनर्जी को। जहाँ पर पूरा कार्ड येलो कलर का है, आपको इस अर्थ पर रहकर, चाहे आपके पास रुपया पैसा धन दौलत जो कुछ भी है, आप एक राजाओं जैसी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो, फिर भी आपको ज्ञान में डुबकी लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आप ज्ञान में डुबकी लगाओगे ना, तो आपकी जो ब्लैक एनर्जी है वो वाइट में चेंज हो जाएगी। अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद करेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका परमात्मा के बैंक में खाता खुल जाएगा। ये आपकी फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए ये कार्ड इसीलिए आया है। आप थोड़ा सा, इसलिए हर एक साधक को मैं बोलती हूँ, आधा घंटा नाम जप, आधा घंटा मेडिटेशन, इतने से ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। विचारों को शुद्ध करना, ग्रेटिट्यूड अदा करना कि जो कुछ भी परमात्मा ने आपको दिया है ना, उस हर एक चीज़ का शुक्रिया अदा करो। अब आ गया 2 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर आप सबसे पहले 11 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। ये एनर्जी इतनी प्यारी है, ये पर्सन अर्थ पर आ चुका है। अर्थ पर आकर इसने सोच लिया है कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक तो 3D का, एक स्पिरिचुअल रास्ता। दोनों रास्तों पर बैलेंस करके चलना है। आगे जल है, बहुत शांतमय ढंग से इसने सोचा है और इसने तैयारी भी कर ली है। इतनी प्यारी एनर्जी है, आपने ऐसे बनना है। और हाथ में ग्लोब है। पूरी प्रकृति को हमने अनकंडीशनल लव करना है। हम सब एक हैं, लॉ ऑफ वन में जाना है, एक ओंकार। किसी में कोई फ़र्क नहीं करना, कोई बड़ा छोटा नहीं है। जब आप ऐसा करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक का खाता खुल जाएगा। परमात्मा खोल देंगे। वो बहुत काइंड हैं, बहुत दयालु हैं। शुरुआत बस आपने करनी है, क्योंकि हमें फ्री विल दी जाती है। हम अच्छे काम करें कि बुरे काम करें, तो अच्छे करें ना, ताकि मुक्ति का मार्ग मिले। बुरे तो कर चुके हैं, 4 युग हो गए हमें आए हुए। तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर ये भी कोई न्यू एनर्जी है, पहले जो एनर्जी थी वो छोटी उम्र का बच्चा था। पेज का मतलब छोटी उम्र का बच्चा, जिसको लड़का मतलब इसको इतना 17 18 20 साल का, इसके पास उतनी नॉलेज नहीं है। पीछे देखो येलो कलर है। ये नॉलेज को गेन करके ना अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेटल कर सकता है। साथ साथ में परमात्मा का नाम जप कर सकता है, तो उसका खाता भी परमात्मा के घर में खुल जाएगा। छोटी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है। चाहे ये इमेच्योर है, लेकिन आस्ते आस्ते सब काम हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो आगे है डेथ। परमात्मा के नज़दीक जाने के लिए, परमात्मा के बैंक में खाता खोलने के लिए आपको अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। डेथ का मतलब जो आप मरना समझते हो वो मरना नहीं, अपने जो विचार आपके मन में है, बिलीफ सिस्टम हजारों जन्मों से बना हुआ है, उसको प्योर करना है। जब आप उसको प्योर करोगे ना, तो आप पॉजिटिव एनर्जी में चले जाओगे। और आपके आसपास जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, या आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसके साथ भी आपने थोड़ा सा डिटैच हो जाना है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को सक करेगा। जितनी भी नेगेटिव एनर्जियाँ आपके आसपास है ना, उनको आपने ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे होगा? नाम जप से। इसीलिए हर एक साधक को मैं बोलती हूँ, जिस भी धर्म में आपका जन्म हुआ है ना, थोड़ा सा नाम जप करो। थोड़ा सा नाम जप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, पीस आएगा, शांति आएगी। उतना ही आप परमात्मा के नज़दीक जाना शुरू कर दो। ये कलयुग का कार्ड है। नेगेटिविटी आपके अंदर भी, बाहर भी, घर में भी, सब जगह। उस नेगेटिविटी को दूर करने की आप में हिम्मत है, आप कर सकते हो। तो आगे है किंग ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर ये कार्ड आपकी फ्री विल का है। अगर आप परमात्मा के घर में खाता खोलना चाहते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, वांड्स विचार कैसे हैं। आप अपनी मन मर्जी के मालिक हो, महाराजा हो। इसीलिए अगर आपके अंदर इच्छा है परमात्मा के घर में खाता खोलने की, तो आप खोल सकते हो। इस अर्थ पर आपको कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए आपके पास फ्री विल है।
उसका यूज़ करके आप उसमें एंटर कर सकते हो परमात्मा के गेट में। कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। कलयुग में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हर एक सोल का, हर एक आत्मा का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव विचार आसपास फैलाओ, पॉजिटिव एनर्जी फैलाओ, नाम जप करो, ध्यान करो। ये छोटे छोटे टूल्स हैं, तो आपका खाता ज़रूर खुल जाएगा परमात्मा के घर में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक